Hello students, so your next chapter is partnership. What is partnership? ठीक है, तो पार्टनरशिप को हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, हम ये बोल सकते हैं कोई भी एक बिजनेस जिसको दो लोग दो से ज्यादा लोग रन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो दूसरे के पार्टनर हो गए एंड उनके बीच में डील होती है या जो भी अमाउंट वो गेन करते हैं उसको जो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप तो क्या होता है, when two or more than two person, two or more than when two or more than two person, when two or more than two person run a business jointly. ठीक है, run a business jointly, they are called partners. ठीक है, the deal is known as partnership. Is known as पार्टनरशिप। तो सेम चीज डेफिनेशन में भी राइट डाउन की है कि जब दो और दो से ज्यादा पर्सन क्या करते हैं, एक बिजनेस को रन करते हैं, एक बिजनेस है उसको दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, तो वो लोग क्या हुए, एक दूसरे के पार्टनर्स हुए। अब एक चीज ये होती है कि मैं हूं, मेरा खुद का अपना एक बिजनेस है, तो मेरा उसमें कोई पार्टनर नहीं है, बट अगर मैं उसको मान लो अपने साथ में कोई और इंक्लूड कर लेती हूँ तो वो फिर क्या हुए, मेरे पार्टनर्स हुए। तो जो भी मैं अर्न करूंगी, ठीक है, जो भी गेन होगा, जो भी अर्न करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो उस डील को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। दैट डील इज नोन एज पार्टनरशिप। और जो लोग हैं, ठीक है, जो उस बिजनेस को रन कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट आपका है रूल नंबर वन। रूल नंबर वन, व्हेन इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर है कि जब व्हेन इन्वेस्टमेंट of all the partners are for same time, ठीक है, are for the same time, ठीक है, comma, the profit or loss is divided among them the ratio of their investment. The profit or loss is divided, the profit or loss is divided among them in the ratio of their इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रूल नंबर वन क्या बोलता है कि व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर फॉर द सेम टाइम, ठीक है, सभी पार्टनर की इन्वेस्टमेंट क्या है, एक टाइम के लिए है, सेम टाइम के लिए है, ठीक है, फॉर द सेम टाइम। ठीक है, तो जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा, मान लो हमने क्या किया, सभी पार्टनर्स ने इन्वेस्ट कर दिया, एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा ना वो क्या होगा, डिवाइड होगा अमंग देम इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है उसके बेस पे क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा ना वो उन सब में डिवाइड होगा। ठीक है, दैट अर्निंग या दैट प्रॉफिट और लॉस इज, मतलब वो डिपेंड करता है कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो इन्वेस्टमेंट है
वो फॉर द सेम टाइम की गई है सारे पार्टनर्स में। तो जो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी उस बेस पे डिवाइड होगा। ठीक है, रूल नंबर 1 ये है आपका। फिर आपके पास आता है रूल नंबर 2। ओके, नेक्स्ट वन इज रूल 2। ठीक है, रूल नंबर 2, फर्स्ट रूल क्लियर एंड सेकंड रूल क्या बोलता है देखो, व्हेन द इन्वेस्टमेंट आर फॉर डिफरेंट टाइम्स। अब इन्वेस्टमेंट सेम टाइम के लिए नहीं, अब डिफरेंट टाइम्स के लिए। ठीक है, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट किसके लिए है, डिफरेंट टाइम्स के लिए है। द इक्विवेलेंट कैपिटल्स देन equivalent capitals are calculated for a unit of time, by multiplying the capital with the number of units of time. The capital with the number of units of time. ठीक है, फिर इतना ही है कि गेन और लॉस is now divided into ratio of these capital, is now divided into ratio of these capitals. So what is your rule number 2? रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सेम टाइम के लिए नहीं है, वो डिफरेंट टाइम्स के लिए है, तो जो इक्विवेलेंट कैपिटल है उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करोगे आप फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम। किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो, बाय मल्टीप्लाइंग द कैपिटल विद द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको इस डेफिनेशन का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि गेन और लॉस इज नाउ डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ दिस कैपिटल। जो भी गेन होगा ये जो भी लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये है इसके रूल्स, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। अब यहाँ पे एक आपके पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपने ध्यान में रखना है। तो वो पॉइंट है देखो कि a partner who manage the business is called working partner, and one who simply invest the money is called sleeping partner. अब आपने नोटिस की होगी ये चीज कि रन एक कर रहा है, ठीक है, उस जो भी जिस बेस के ऊपर पार्टनरशिप होती है, ये जो भी बिजनेस है, ठीक है, उसको रन एक पर्सन कर रहा होता है। ठीक है, एक ही पर्सन उसको क्या रन कर रहा होता है, बट उस पे इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक ही नहीं होती है, उस पे इन्वेस्टमेंट जो है मोर देन वन, यानी कि वो जो दूसरे पार्टनर्स हुए जो कि उस बिजनेस को रन ही नहीं कर रहे हैं, बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वाले, सिंपल इन्वेस्टमेंट वाले जो होते हैं ना, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, जो रन करता है किसको, बिजनेस को, ठीक है, जो रन करता है बिजनेस को, उसको हम बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। इट वाज नोन एज वर्किंग पार्टनर। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, जो रन कर रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, और जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
स्लीपिंग पार्टनर्स। ओके, तो आपने ये चीज दोनों ध्यान में रखनी है। ओके, इस पे आप बेस्ड जो है वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे कि पार्टनरशिप बेस्ड आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरीके से आते हैं।